देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास खबरें जिनका है सीधा आपसे सरोकार। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। बिहार में चुनाव नतीजों के बाद प्रशांत किशोर आज सबके सामने आए और उन्होंने हार की पूरी जिम्मेदारी ली और संघर्ष जारी रखने की बात की। लेकिन जिस हिसाब से प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ा था या जिस तरह से उन्होंने भूमिका बनाकर मैदान में उतरे थे, नतीजे इतने बुरे होंगे प्रशांत किशोर के लिए किसी को अंदाजा भी नहीं था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार 25 से ज्यादा सीट पा जाते हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन आज उनके सुर कुछ बदले हुए नजर आए। रिपोर्ट देखिएगा। के अनुसार आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा। विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव में जनस्वराज की हुई दुर्गति की जिम्मेदारी तो पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ले ली है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ प्रशांत किशोर का नाम बिहार के नए पलटूराम के तौर पर भी जाना जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जहां जनता ने अपना फैसला सुनाया और उसी फैसले के साथ उठ खड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशांत किशोर सच में राजनीति छोड़ देंगे? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव में नई पार्टी जनस्वराज के साथ सियासी जमीन टटोल रहे प्रशांत किशोर ने कहा था नीतीश की 25 सीट से ज्यादा जीत पर राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू ने जीत ली 85 सीटें और सवाल उठ खड़ा हुआ, अब पीके क्या करेंगे? पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया, मैं किस पद पर हूँ कि इस्तीफा दूं। बिहार छोड़ने की बात मैंने नहीं कही, यानी जो दावा चुनाव से पहले किया गया उसका अब नया रूप सामने आ गया है, यानी कि पीके बदल चुके हैं। हम लोग एक भी विधायक न जीते कोई बात नहीं, जनस्वराज और कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या पीके साहब, अभी तो चुनाव के कुछ ही दिन बीते हैं और आपका अभी से ये हाल है। अगर 1-2 सीट मिल जाती तो पता नहीं क्या हाल होता आपका। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं। जनता ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू को 85 सीटें जिता दी हैं। लेकिन अब चर्चा का केंद्र केवल ये नहीं कि कौन जीता, बल्कि ये कि चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर का वादा और यू टर्न चर्चा में आखिर क्यों है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पीके ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप भी लगाया। महिलाओं और गरीबों को 10-10 हजार रुपए देकर वादा किया गया, सरकार बनने पर 2-2 लाख रुपए देने का प्रलोभन, सरकारी मशीनरी पर चुनाव प्रचार में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं, तो कृपा करके जो 1.5 लाख महिलाएं, 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया। अगर नीतीश सरकार ये वादे पूरे करे तो मान लूंगा कि हमारी रणनीति में गलती थी, यानी राजनीति छोड़ना नहीं, अब नई शर्त जोड़ दी गई, सत्ता के वादों के पूरे होने पर ही पीछे हटूंगा। और यही है बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा यूटर्न। चुनाव से पहले नीतीश की 25 सीटों से ज्यादा आई तो राजनीति छोड़ दूंगा, मैंने ऐसा कहा ही नहीं, हम संघर्ष जारी रखेंगे। प्रशांत किशोर ने हार की पूरी जिम्मेदारी ली, कहा मैं जनता को अपनी बात सही से समझा नहीं पाया, ये दोष मेरा है और इसके लिए रखा जाएगा 20 नवंबर को 1 दिन का उपवास। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आत्मचिंतन है या हार के बाद नई कहानी गढ़ने की चाह? लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, क्या प्रशांत किशोर ने अपना वादा तोड़ दिया?
चुनाव से पहले की हड़बड़ी और अब यू टर्न, ये सिर्फ राजनीतिक चाल है या नई लड़ाई की शुरुआत? आने वाले हफ्तों में बिहार की राजनीति बदल चुकी होगी। नीतीश की जीत, पीके का यू टर्न और जनता के सवाल, इन सबके जवाब अभी आना बाकी है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।